औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और today's topic is 10.3 salts. We were learning the chapter number 10, acid, bases and salts. We have done with acids and bases. Today we are going to learn salts. What are salts? We have learned in neutralization reaction that acid and bases combine and the product is salt along with water. तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं? साल्ट्स एंड वाटर। अब इस साल्ट्स और वाटर हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या रिएक्शंस पढ़े थे साल्ट्स एंड वाटर के। हम साल्ट्स एंड वाटर जो है किस किस के कंबाइन होने से बनते हैं। एसिड जो है वो कंबाइन होता है किससे? बेस से। और क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब हमने एग्जांपल जो है वो ली, एक एसिड के हम HCl ले लेते हैं और बेस के लिए हम NaOH ले लेते हैं। जब ये एसिड और बेस जो है वो मिलते हैं, एक्वस और ये जो है ये क्या बनता है? यहाँ से पॉजिटिव इसका लेते हैं, बेस से पॉजिटिव आयन आ जाता है सोडियम, और एसिड से नेगेटिव आयन आ जाता है क्लोराइड। तो ये सोडियम और क्लोराइड जो है स्पेक्टेटर आयंस जो हैं ये मिलके क्या बना देते हैं? साल्ट बना देते हैं। और इसका पॉजिटिव H जो है ये इसके नेगेटिव OH से मिलके वाटर बना देता है। इसका मतलब है कि मेटल ये सॉल्ट में 2 आयन जो है कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है? बेस से आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और नेगेटिव आयन क्लोराइड जो है वो कहाँ से आता है? एसिड से आता है। अब आप देखें कि पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट टेबल को अगर हम देखें, ये देखें, ये हमारे पास है प्रोडक्ट टेबल। हमने 9th क्लास में पढ़ा कि ये जो इस साइड पे है मेटल हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट टेबल पे मेटल्स हैं और वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और मेटेलिक करेक्टर जो है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है जब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो वो कम होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि सारी मेटल्स यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो इस साइड पे हैं, और जो जो हम इधर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। अब बीच में आप ये जो वाइट कलर के देख रहे हैं ये क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं। यहाँ से ये सारी मेटल्स हैं, यहाँ तक ये मेटल्स हैं, ये भी ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर के ये भी मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ से आगे जो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? मेटलाइड्स हैं, और उसके बाद जो है वो नॉन मेटल्स आती हैं। तो मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस साइड से आप मेटल ले लें और इस साइड से नेगेटिव आयन ले लें तो वो मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अब पॉजिटिव आयन यहाँ से जैसे हमने निमोनिक बनाए थे कि फर्स्ट हाइड्रोजन के अलावा ये सारी मेटल्स हैं, तो ये हमने क्या किया था? हाली ने की रब से फरियाद। तो ये सारा आप याद कर लें कि Li लिथियम के लिए सोडियम, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ से कोई भी आप ले लें, सेकेंड ग्रुप के आ जाएं तो पहला ब्रिलियम यानी बी माजी का सर बड़ा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सारे जो हैं ये क्या बनाते हैं? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन है वो इधर से ले लें और नेगेटिव इधर से। इसके अलावा रेडिकल्स जो नेगेटिव होते हैं जैसे सल्फेट है, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं सबकी। यहाँ से देखें ये पॉजिटिव आयन की सम एग्जांपल्स ले लें, फिर हम सॉल्ट को बना लेते हैं। पॉजिटिव आयन्स ये फर्स्ट ग्रुप से अगर हम लेते हैं, ये देखें कौन कौन से हैं। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम हम ले लें। जैसे लिथियम है +1 है, सोडियम है +1 है, पोटाशियम है +1 है। सेकंड ग्रुप पे चले जाएं तो ये सेकंड ग्रुप है, इसमें देखें मैग्नीशियम है +2 है। इसके अलावा कैल्शियम सेकंड ग्रुप के सारे दायरन +2 है। इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में सेकंड ग्रुप के। तो बेरियम है +2 है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस साइड पे आगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आप देखें लास्ट में 7th ग्रुप का, ये नेगेटिव आयन हम अगर लें,
अब नेगेटिव आयन का देखें, इस तरफ नॉन मेटल्स हैं, जैसे 7th ग्रुप के आ जाते हैं। यहाँ पर देखें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन है। अगर इसकी हम एग्जांपल ले लें, 7th ग्रुप के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चाहिए तो ये -1। जब एक ले लेते हैं तो -1, यानी हम अगर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की, ब्रोमीन की। इसके अलावा अगर रेडिकल हम लें तो रेडिकल होते हैं SO4-2, और हमारे पास आ जाता है CO3-2, इसके अलावा NO3-1। तो ये सारे क्या हैं, ये नेगेटिव आयन है। अगर अब हम इन दोनों को मिला के सार्स की एग्जांपल लेना चाहें तो सार्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखें। यहाँ से एक सोडियम ले लेते हैं, ये क्लोरीन नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं। ये आपने ख्याल रखना है कि इनके सेम होने चाहिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। अब अगर ये हम ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम कैल्शियम लेंगे और यहाँ से अगर हम नाइट्रेट लेते हैं, ये देखें NO3 ये -1 है और कैल्शियम +2 है, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से को कैंसिल, ये 2 है तो इसको हमने बैलेंस करना है। Ca के 2 है, NO3 तो हम लिखेंगे CaNO3 टेकन ट्वाइस, ये तो इसके 2 लेने पड़ेंगे ताकि इसको +2 को बैलेंस कर सकें। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम यहाँ से लें और यहाँ पे Cl लें तो फिर क्या आ जाएगा, CaCl2। ये देखें क्योंकि Cl -1 है और कैल्शियम +2 है, तो Cl के हम 2 लेंगे ताकि ये कैल्शियम को बैलेंस कर सके। तो ये हमारे पास साल्ट्स की एग्जांपल आ जाती हैं। अब यहाँ पर अगर SO4 लेते हैं तो यहाँ से Ca लें, +2 है, SO4-2 है, तो इसके एक आएंगे तो CaSO4 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से K ले लेते हैं जो +1 है और SO4-2 है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, K2SO4, क्योंकि SO4-2 है तो K के 2 लेंगे, +1 तो ये 2 इसको बैलेंस कर लेगा। तो ये सारी किसकी एग्जांपल आ जाती हैं, साल्ट्स की एग्जांपल आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो हमने साल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो अब हमने देखना है कि प्रिपरेशन ऑफ साल्ट क्या है, कैसे होती है। अच्छा, प्रिपेयर करते हुए हमने देखना है कि साल्ट जो है वो सॉलेबल है या इनसॉलेबल है, यानी 2 टाइप्स के साल्ट्स होते हैं प्रिपरेशन में हमने जो करना है। तो फर्स्ट होता है सॉलेबल। सॉलेबल का क्या मतलब है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये एक सॉलेबल साल्ट्स होते हैं, और दूसरे जो हैं वो कौन से होते हैं, इनसॉलेबल, जो कि पानी की तह में बैठ जाते हैं, यानी वाटर में सॉल्व नहीं होते, तो इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। अब दोनों को प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। तो जैसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि सॉल्युबल साल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके डिफरेंट मेथड है। आपने देखा कि हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, साल्ट किस कहते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चाहिए होते हैं। तो पॉजिटिव आयन कहाँ से हम लेते हैं, मेटल से लेते हैं। अभी हमने देखा पीरियोडिक टेबल में जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो ये पॉजिटिव हम मेटल से लेते हैं। और फिर हमने पहले पढ़ा जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, कि एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो पहला जो है इसका तरीका तो यही हो गया कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए मैं ये मुख्तसर करके लिखती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दी भी है, ये देखें एसिड प्लस बेस कंबाइंस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, HCl प्लस NaOH एग्जांपल है, और NaCl ये साल्ट बन जाता है। तो ये किससे बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब चूंकि हमें यहाँ पर इससे हमें जो बेस से हम मेटल का आयन ले लेते हैं, तो इसलिए हम मेटल से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेटल, सिंपली मेटल जो है यहाँ से इसके एसिड के पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करके खुद आ जाती है, तो इससे हमें साल्ट। तो दूसरा जो रिएक्शन होता है वो जो है वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। हम मेटल से रिएक्ट करा के भी, जैसे मेटल यहाँ से कोई भी ले लें, हमने मेटल के आयन्स लिखे हुए हैं ना, तो कोई भी मेटल को रिएक्ट करा लें। फॉर एग्जांपल हम एसिड ले लेते हैं HCl प्लस मेटल, यहाँ से कोई ले लें, मेटल हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल Mg ले लेते हैं यहाँ से,
ये न्यूट्रल मेटल लेते हैं, अभी इसका आयन नहीं बना। तो ये न्यूट्रल मेटल हमने HCl ले ली, जब ये कंबाइन होती है तो क्या बनता है, यहाँ पर चूंकि Mg जो है वो +2 है तो यहाँ पर हम 2 मोल इसके लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, Mg मेटल का आयन, और यहाँ से ये H को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये इसको करके इसकी जगह खुद आ जाएगा और H को निकाल देगा। तो MgCl2 बन जाएगा प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, ये H2 गैस। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में इसका आ जाएगा। फिर हम ये इसको फिल्टर कर लेते हैं तो ये साल्ट हमें हासिल हो जाता है। अच्छा, तीसरा जो तरीका है वो हम इसको, हमने 9th के चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड भी जो होते हैं वो बेस एज अ बेस काम करते हैं। तो हमें चूंकि मेटल से पॉजिटिव आयन चाहिए तो हम एसिड के साथ हम मेटेलिक ऑक्साइड को भी रिएक्ट करवा के साल्ट हासिल कर सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड से, तो एसिड हम HCl अगर ले लें प्लस हम कोई मेटल का ऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है मेटल, तो कैल्शियम को अगर ऑक्साइड ले लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे 2HCl कर लेते हैं क्योंकि हमें CaCl2 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस H2O। अब ये देखें, यहाँ पर जब हमने मेटालिक ऑक्साइड लिए तो मेटल ने यहाँ पर, मेटल जो है वो इसके क्लोराइड आयन के साथ मिलके हमारे पास साल्ट बना देगी, यानी कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और इसका H जो है इसके ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देता है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम एक चौथा तरीका है इसका, वो है कार्बोनेट से, कि एसिड को जब हम मेटल के, एसिड विद, अब किस से रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से, CO3 माइनस, यानी कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट से जब ये करता है तो फिर क्या बन, यहाँ पे जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम एसिड ले लें, सारों में एसिड जो है वो मस्ट है, इसकी साल्ट की प्रिपरेशन के लिए एसिड जो है वो मस्ट है। एसिड को हमने फर्स्ट देखा कि एसिड को हमने बेस से रिएक्ट करवाया, फिर एसिड को हमने मेटल से रिएक्ट करवाया सेकंड, फिर एसिड को हमने मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, और फोर्थ जो है वो एसिड को कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे। तो फर्ज करें हमारे पास है HCl एसिड हम ले लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3, क्योंकि कार्बोनेट जो होते हैं -2 होते हैं और Na+1 होता है, तो हम ये ले लें Na2CO3 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर भी 2HCl, तो 2Na है तो 2NaCl बन जाएगा, और प्लस हमारे पास H2O बन जाएगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो हमारे पास जो है वो साल्ट को प्रिपेयर, ये हमारे पास साल्ट आ गया, यहाँ पर ये साल्ट है, यहाँ पर हमारे पास ये साल्ट आ गया। तो हमने क्या किया कि साल्ट को प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, जो सॉल्युबल साल्ट है उसको प्रिपेयर करने का क्या, कौन से 4 तरीके हमने पढ़े। पहला ये है कि हमने एसिड को बेस से रिएक्ट करवाया, फिर हमने एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाया, फिर हमने एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, और फोर्थ वन है एसिड को हमने कार्बोनेट से। तो इन 4 जो है मेथड्स हैं वो किसके हैं, सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के। अब इनसॉल्युबल साल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम जो है वो दोनों कोई 2 किस्म के साल्ट्स लेते हैं, उसका एक ही तरीका है इनसॉल्युबल साल्ट को, सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के हमने 4 मेथड्स जो हैं वो लर्न किए, लेकिन इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड है, और वो मेथड क्या है कि हम 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेके उनका अलग अलग सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, और फिर उनको मिक्स कर देते हैं। जब 2 साल्ट्स का सोल्यूशन मिक्स कर देते हैं तो उससे इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये देखें,
ये क्या है, जो हमने ये 2 साल्ट्स लिए, हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों का ये एक्वस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इन दोनों का वाटर में हमने सोल्यूशन बनाया। इन दोनों सोल्यूशन को जब मिक्स कर दिया तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को दोनों आपस में रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। Ag इधर आ जाता है, सोडियम इधर चला जाता है, तो AgCl बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अब यहाँ पर देखें, सेकंड में भी हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और कॉपर सल्फेट लिया, दोनों का हमने क्या किया, एक्वा सोल्यूशन बनाया। अब ये एक्वा सोल्यूशन जब मिक्स किए तो ये CuNa की जगह आ गया और Na जो है वो Cu की जगह आ गया, तो Cu जो है यहाँ पर आएगा तो CuCO3 बन जाएगा, और यहाँ पर Na आया तो Na2SO4 बन जाएगा। तो इसी तरह ये सेम वन ही तरीका है, वन ही मेथड है जिससे हम इनसॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ साल्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।